देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश विगत सप्ताह की भांति आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और मित्रों, जैसा आपने मेरी कहानियों को सराहा है, ऐसी सराहना आप मुझे देते रहें तो मैं आपके लिए समय समय पर ऐसी प्रेरणादायी कहानियों को लेकर आता ही रहूंगा। क्योंकि आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, आपका जो साहित्य चैनल है, उस साहित्य के चैनल के जो श्रोता हैं, जो उनके देखने वाले लोग हैं, उनका जो प्यार है मेरे प्रति जो मिल रहा है, उसको लेकर के मैं आज बड़ा ही हतोत्साहित हूँ। और आपका समय ना खराब करते हुए आज मैं एक अपने मित्र आत्माराम यादव जी की एक ऐसी प्रेरणादायी कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जबकि इसमें एक व्यंग भी है। ये कथा जरूर है लेकिन व्यंग के साथ आपको एक प्रेरणा देगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की कथा का जो शीर्षक है, आज की जो कहानी का जो शीर्षक है, वो साफ साफ मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है दर्पण। दर्पण की शुरुआत करते हैं। दर्पण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये कहानी व्यंग्यात्मक भी होगी। शुरू करते हैं। जगत को रचने वाला विधाता बड़ा जादूगर है। जब विधाता ने रचने का वर्कशॉप खोला तो पहले उसने जगत की रचना की। समुद्र से लेकर नदियों तक, टीले से लेकर पहाड़ तक और घास से लेकर विशाल वृक्षों का पूरा जाल धरती पर बिछा दिया। अब देखिए मित्रों आगे, फिर जीव जंतु की रचना की उसने, जिसमें पानी में रहने वाले जीव, जमीन पर रेंगने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, सभी का डिजाइन तय कर दिया। उनमें प्राण भी फूंक दिए, सबके लिए भोजन पानी का साधन दिया। फिर वही अपने वर्कशॉप में मनुष्य की रचना में जुट गया। मित्रों अब आगे देखिए कितना आनंद आता है। उसने करिश्माई मानव प्राणी में भी वही अंतर किया जो जीव जंतुओं, प्राणियों एवं वनस्पतियों में था। वह अंतर था नर और मादा का। नर और मादा में अंतर प्रकृति ने दिया है, आप समझिए, हम सबको मिला हुआ है, ताकि जगत में सभी जीव जंतु और वनस्पति जनन प्रजनन के द्वारा अपने वंश की वृद्धि कर सकें। वृद्धि कैसे होगी? यानी कि जब नर और मादा मिलेंगे तो वृद्धि होगी। जब सबको आंखें दी, मुंह दिए, कान दिए, पर पैर भी दिए, और देने के साथ साथ एक संपूर्ण आकार प्रकार का शरीर दिया, ताकि वह अधूरा न रहे। साथ ही सभी में शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की ताकत देते समय किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा। इसे कहते हैं विधाता, परमात्मा, परमपिता परमात्मा, जो सबको समान देता है, सबको देता है, दिल खोल के देता है, देता ही रहता है। जब विधाता ने अपने वर्कशॉप में मानव सृष्टि की रचना शुरू की, अब तक संसार के सभी प्राणियों, जीव जंतुओं और वनस्पति की रचना आसानी से करने वाले इस ऊपर वाले विधाता ने मानव सृष्टि की रचना करना बड़ा ही आसान समझ रखा था। लेकिन मनुष्य का निर्माण करते समय उसे सबसे ज्यादा करिश्मा और कारीगरी दिखाने के लिए तत्पर होना पड़ा। उसने द्विपद प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में मनुष्य को स्थान दिया। देखिए प्रभु कि क्या कृपा है मनुष्य के ऊपर। सबसे उच्च श्रेणी का मनुष्य को माना गया है। मनुष्य हमारे और हम मनुष्य प्राणियां जो हैं आज नर और मादा का जीवन जी रहे हैं। मनुष्य में भी नर नारी की सुंदर कल्पना को विधाता ने साकार करना शुरू कर दिया और फिर उनका शरीर रचा, तो उसमें एक ही समय निर्माण किए गए मनुष्य के मिनट दर मिनट की एक्सपायरी डेट अलग अलग तय की। देखिए भगवान, वहां से हम जन्म लेते हैं, जाते हैं और सब अलग अलग अपने समय के साथ साथ जाते हैं। उनका सुंदर मुखड़ा रचा, दो आंखें रची, मुंह रचा, कान रचे, या यूं कहिए मानव रचकर विधाता ने एक नायाब इनायत की। जब विधाता मनुष्य रचने के वर्कशॉप में बैठा था, तब वह इत्मीनान से अपने अपने प्रारब्ध और भाग्य का ठप्पा लगाकर मनुष्यों के लाट पर अंकित करता रहा।
जहां सबके विचार खत्म हो जाते हैं, वहां से विधाता के विचार शुरू होते हैं। उसके दिमागी कबूतर खाने में क्या चल रहा है, यह बात जानने की थोड़ी भी गुंजाइश उसने किसी मनुष्य के दिमागी फितूर में नहीं भरी। आदम जात को अलग अलग सोचों में, या कहिए रूप स्वरूप कुरूप में, कई नमूनों के रूप में रचते हुए वो अपनी कारीगरी और चमत्कार दिखाता रहा, और आज भी एक से एक नमूनों को गोरे काले रंग में ढालकर वह संसार में भेज रहा है। प्रभु की कृपा कैसी कैसी है, देखिए, आपको आनंद आएगा इस मेरी आज कथा में। मेरे मित्र ने भेजी है, आत्माराम जी ने। जय। विधाता ने मनुष्य को बनाया तो उसमें बौद्धिक तर्क, वितर्क और कुतर्क, ध्यान से, तर्क, वितर्क और कुतर्क के साथ खुद को समझने जानने की विद्याएं भी दी, उपलब्ध कराई, ताकि अध्यात्म का अनुसरण कर वह जीवन मरण के कुचक्र से मुक्त हो सके। आदि मानव ने आदम और हव्वा से जीवन शुरू किया और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से अपनी नस्ल बढ़ाई, जो शून्य से शुरुआत मानी गई। तो वहीं कोई मनु शत्रुपा, आप ध्यान दीजिए शब्द पे, मनु शत्रुपा से जगत पर इसे मनुष्य समाज को साकार होना कहा गया है। बात जो भी हो, पर उसके पैदा किए गए मानव, जिनकी शक्ल सूरतें और दिमाग बेबूझ था, उसकी खोपड़ी में भरा ज्ञान वह उपयोग में नहीं ला रहा है, और खोपड़ी में गुड़ गोबर खोपड़ी में भर लिया है। विधाता ने चिकनी मिट्टी से जिन मनुष्यों का बुत बनाया, वे मनुष्य पूरे घाघ, मक्कार और चिकने दिल के फरेबी झूठे निकलते गए। कालांतर में चिकनी माटी से बनाए गए मनुष्य नेता बन गए, जिनके दिल में प्रजा के लिए कोई प्यार स्नेह नहीं। ये स्वयं से भी मनुष्य खुद को और अपने परिवार, सगे संबंधियों को बनाने संवारने में लग गया। इन्हें जो वाणी दी वह शहद की तरह मीठी तो थी, जिसे सुनकर हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसी चमत्कृत वाणी, जो सिर्फ झूठ और झूठ का पुलिंदा होती है, जिसे जनता सच मानकर नेता के आकर्षण में फंस जाती है, जैसे मकड़ी के जाल में शिकार फंस जाता है। जल में अपनी छवि देखकर मनुष्य के अपने स्वरूप का भान होता था। पहले ये दर्पण नहीं होते थे, जो आज की मेरी कहानी का है शीर्षक दर्पण, भी दर्पण नहीं होते थे। आदमी जो है अपने पानी में अपना रूप को देखता था, अपने फेस को देखता था। जल के आकर्षण से मुक्त कर विधाता ने उसे शक्ल सूरत निहारने के लिए एक दर्पण का आविष्कार भी कर दिया। दर्पण मिलते ही वह अपने मुखड़े को लेकर उसके पास घंटों बैठने और आंखों से खुद की प्रशंसा करने में लगा रहता। हां, जिन्हें विधाता ने आंखें नहीं बख्शी, दर्पण उनके काम में न आ सका। बचपन से एक गीत सुनते आया हूं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तब से मैं दर्पण के विषय में विचारने लगा। गीतकार ने मनुष्य को चेताया कि दर्पण में देख कि कितना पाप और कितना पुण्य तेरे जीवन में है। मैं कई बार दर्पण के सामने बैठा और खुद को निहारने के साथ साथ पाप पुण्य देखता, तो सिवाय मेरे मुखड़े पर धसी हुई आंखें, चपटी नाक, गोल गोल गाल के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। इसलिए मुझे दर्पण देखकर गीत पर चिंतन करना पड़ा और यह लिखने का विचार आया। बात दर्पण की है। दर्पण में कर्म कहानी विचारने से पहले
दर्पण के बनने या कहिए दर्पण के जन्म को लेकर बात करनी उचित समझता हूं। विधाता ने दर्पण की रचना की यह सोचकर कि मनुष्य इसे पाकर अपने सौंदर्य को संवार सके, लेकिन विधाता ने संसार को देखने के लिए 2 आंखें दी, किंतु मनुष्य संसार को देखना भूलकर उन आंखों से दर्पण के द्वारा खुद को निहारने में लग गया। अतः कहा जा सकता है कि मानव ने दर्पण का निर्विरोध रूप से अपनी आवश्यकता का अंग बनाकर स्वीकार कर लिया। मित्रों, दर्पण स्त्रियों के लिए वरदान साबित हुआ है। जी हां, और कुमारी युवतियों के मनोरथों को सिद्ध करने के अभ्यास का साध्य भी हुआ है। और दूसरी बात, विवाहिताओं को अपने अपने पतियों को प्रेम के मोहपाश में कैद करने का हुनर देने वाला भी साबित हुआ है। यह वही दर्पण है। ये कुमारियां सुमुखियां घंटों घंटों दर्पण के सामने बिताने लगी। वे दर्पण में अपनी आंखें देखती और उसकी गहराई में खुद उतरती डूबती। दर्पण के सामने वे नैनों से तीर चलाने का अभ्यास कर कैसे दिल का घायल किया जा सकता है, वे दर्पण से सीखती। वे दर्पण के सामने श्रृंगार करते समय अपने रूप लावण्य द्वारा अपनी आंखों की मादकता में मदहोश करने की, आंखों में गहराई में डुबोने, अपने केसों को गूंथने, समय समय पर एक एक लट गूंथते हुए उन लटों में संपूर्ण मनोरथों को खींचकर बांध लेती। ये सुमुखियां और रमणियों के इसी चंद्रमुख के उन्मुखता के स्वभाव पर पहुंचाने का काम दर्पण करता आया है। यह दर्पण का हमने लाभ उठाया है। दर्पण का हमने एक तरह से दुरुपयोग या ये कहें वो कुमरी उन लड़कियों ने सदुपयोग किया है, जिसमें अवतारी देवता भी बच न सके। फिर आम व्यक्ति की क्या औकात जो खुद को इनके मोहपाश से बचा सके। दुनिया में पिच के गालों वाले युवक हों या कचेड़ी गोल गोल गालों की मेरे जैसे कचेड़ी की तरह फूले गालों वाले युवक हों, अथवा कुपोषित की तरह अस्थि पंजर बिल्कुल कंकाल की तरह जो होते हैं, कमजोर होते हैं, अस्थि पंजर निकल आए युवकों, या फटे ज्वालामुखी की तरह बेडौल शरीर वाले युवक, हाँ, सभी को खुद के निहारने के लिए दर्पण ही है जो उन्हें खुद को निहारने के बाद नवरत्न होने की तसल्ली देकर जीने की ताकत देता है। घर परिवार बसे तो पति पत्नी, बाप बेटे, माँ बेटी, सास बहू के संबंध भी बने। परिवार को चलाने के लिए घर के पुरुष सदस्यों और महीने भर कमाने को निकलना पड़ा। इधर दर्पण के आते ही ऐसा कोई घर, झोपड़ी, होटल, महल, अटारी शेष न रही थी जहां दर्पण ने अपना स्थान न बनाया हो, या ये कहें दर्पण को जो सम्मान मिला है वो हर जगह उसकी भरपूर सम्मान उसको मिला है। उसकी उपस्थिति एक शैतानी करामाती के रूप में बन गई। पत्नियां पति से ज्यादा दर्पण को प्यार करने लगी। माताओं को बेटे की सुध नहीं होती और वे दर्पण के सामने मुखड़ा देखने में बिताती हैं। धीरे धीरे दर्पण रोजमर्रा में शामिल हो गया और हर घर में पहली जरूरत बन गया, जिसे देखकर घर से सज धज कर संवर कर जाने का चलन पुरुष ही नहीं, स्त्री के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रह गया। मित्रों, आज आप उठते हैं, बहुत से लोग हैं मेरे तरह जो घर में ही सेव करते हैं, वो भी दर्पण का इस प्रयोग करते हैं। तो दर्पण देखिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण अंग बन गया है, या ये कहें दुनिया भर में दर्पण उपयोगी और सर्वप्रिय होने के साथ साथ सर्वव्यापी हो गया है। दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश में, हर घर, हर दुकान में, भले ईश्वर सर्वव्यापी न हो, वेद पुराण
शास्त्र लोगों के घरों में ना हो, लेकिन हाँ यह सच है कि सभी जगह दर्पण की व्यापकता को देखा गया है। दर्पण हर जगह हमें मौजूद मिला है। एक घर में 4-4 भी दर्पण होते हैं। बाथरूम में अलग होता है, ड्रेसिंग टेबल पर अलग होता है, बहुत सारे दर्पण होते हैं। यानी ईश्वर की छवि देखने की बजाय आदमी दर्पण में अपनी छवि देखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगा। दर्पण निहारने का प्रमुख कारण हर मनुष्य अपने मुखड़े के आकर्षक एवं सुंदरतम स्वरूप को सजाना और संवारना बन गया है। बदशक्ल से बदशक्ल भी अपनी कुरूपता को सुरूपता में करने का सारा उपक्रम दर्पण के सामने करके सुंदर मुख वालों को लज्जित करने का अवसर खोना नहीं चाहता। और अब यह सब ब्यूटी पार्लरों, सेंटरों के माध्यम एवं कार्यान्वित किया जाना एक फैशन का रूप ले चुका है। और अब महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ब्यूटी पार्लर सेंटर गली गली खुल गए हैं। दर्पण की करामात देखिए मित्रों, कैसी कैसी करामात है इस दर्पण की है। आदमी के अलग, महिलाओं के लिए अलग ब्यूटी पार्लर तक खुल गए हैं। और वहां दर्पणों की भरमार देखिए, आगे मैं आपको इसमें बताता हूं। ब्यूटी पार्लर सच मायने में दर्पणों का एक माया जाल का सुंदर कक्ष बन गया है, जहां आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर दर्पणों को ऐसा मोहक जाल बिछाया जाता है जिसमें सभी और आप ही आप दिखें। ब्यूटी पार्लर कक्ष में धोखा इतना कि इन दर्पणों के चारों ओर चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश लाइट, प्रकाश बत्तियां जलती रहती हैं की व्यवस्था में स्त्री और पुरुष घंटों घंटों ब्यूटी होने के लिए दर्पणों के समूह के बीच घिरे अपने मुखमंडल को रंगने, पोतने एवं सहज प्राकृतिक सौंदर्य को गंवाकर ब्यूटिशियन द्वारा दी गई कृत्रिम सुंदर सूरत पर फूले नहीं समाते हैं, जो जरासी गर्मी पड़ने या बरसात के छींटे पड़ने पर चेहरे से पिघलकर चेहरे को बदरंग करने में देर नहीं करता। यह छोटी सी बारिश भी अगर आप ब्यूटी पार्लर से निकलते हैं, उस समय छोटी से छोटी बारिश भी आपके ऊपर अगर पड़ जाए तो आपको बदसूरत होने में देर नहीं लगती है। यह आप समझिए ब्यूटी पार्लर से हम क्या लेकर के निकले हैं, सुंदरता, कुरूपता, आप फैसला कीजिए। दर्पण का महत्व इतिहास में हजारों साल पहले वर्णित है। अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान राम अवतरित हुए। राम बालक थे और संध्या को खेलते समय आकाश में चंद्रमा को देख मचल पड़े और पिताजी से जिद करने लगे कि उन्हें तो खेलने के लिए चंद्रमा चाहिए। राम को रोता देख दर्पण लाया गया और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब राम को दिखाएगा। यह हमारा दर्पण है, जिसे देख राम दर्पण में चंद्रमा को देखकर बहुत खुश हो गए। इतिहास में एक प्रसंग रानी पद्मिनी के अपूर्व सौंदर्य को लेकर दर्पण प्रयोग का है, जिसमें मेवाड़ राज्य की महारानी पद्मिनी को एक मुगल शासक पाना चाहता था। आपको याद होगा, आपने अगर इतिहास पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आपको याद होगा इस बात को कि ये बात कहां से ली गई है। तब उस शासक को दर्पण में महारानी पद्मिनी का सौंदर्य दिखाया गया, जिसे देख वह उसे पाने को बावला हो गया। धोखे से उसने राजा को कैद कर दिल्ली ले गया और पद्मी को पाने की उन्मुखता से उसने नहीं त्यागी। बाद में राजा तो बरी हो गए, लेकिन पद्मिनी को अपने सौंदर्य का पता दर्पण से लगा। सच मायने में दर्पण का सिर्फ इतना ही महत्व है, जो जैसा उसके सामने हो वह वैसा ही दिखाता है। दर्पण देह के आवरण का ही प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। मित्रों, कहानी अभी थोड़ी सी और है, आप इसे समझिए। दर्पण हमारे जीवन में क्या हमें प्रेरणा देता है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरी जो कहानी है वो प्रेरणादायी है और इसमें साथ साथ एक व्यंग भी है। ये मेरी कहानी नहीं है, मेरे मित्र ने मुझे भेजी है। कुरूप को कुरूप ही दिखाता है यह दर्पण। हाँ, यह अलग बात है कि मुखड़े की कुरूपता को सौंदर्य का लेप चढ़ाने के लिए दर्पण उपयोगी हो गया है। उस विधाता का दिया तो सौंदर्य अपने में पर्याप्त है
परंतु पल पल दर्पण के सामने बैठने वाले को उसके चेहरे पर कुछ कमजोरी ही दिखाई देगी और दूसरे का कुरूप चेहरा उसे अपने चेहरे से ज्यादा विशेष दिखेगा। या यूं कहिए दर्पण के सामने अक्सर कुरूपों को सौंदर्यवान होने का ज्यादा एहसास होता है। मैं जगत के रचनाकार की रचनाओं में त्रुटि नहीं देखता हूं, पर समझता हूं कि उसने जो भी रचनाएं की सभी समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप ही हैं। दर्पण मित्रों हमारे लिए कितना आवश्यक है, क्या देखना चाहिए हमें दर्पण में और हम क्या देखते हैं। आप समझिए इस दर्पण का महत्व। दर्पण सच प्रकट करता है, इसलिए दर्पण के विशिष्ट गुणों से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। तभी परमात्मा के द्वारा उपहार में दिए अपने मुखड़े में कमी देखने की आदत हरेक में देखी जाती है। कभी किसी ने अपने पाप पुण्य देखने के लिए दर्पण का उपयोग नहीं किया। कभी किसी ने अपने पाप और पुण्य देखने का प्रयोग इस दर्पण में नहीं किया है। इसलिए किसी भी मनुष्य को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे भान ही नहीं होता कि दर्पण के सामने हमेशा खुद का दीदार करते रहने के बाद भी वे अपने जीवन के यथार्थ सत्यों से कितने परिचित हैं, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए, कितने अच्छे काम कर सका था या कितने गलत काम करके अपने जीवन में बदनुमा दाग लगाए हैं। यह दर्पण में देखने का वक्त किसी के पास नहीं है, ना ही चिंतन करने का वक्त है। जीवन में धर्म, कर्म और अध्यात्म की बात दर्पण में निहारते समय कोई कर सका? ऐसा एक भी प्रमाण दुनिया बनने के दिन से और आज तक के रिकॉर्ड में नहीं है, न मिलेगी, क्योंकि दर्पण इस भाव से कभी देखा ही नहीं गया। समाज में चिंतन हमेशा से रहा है, जो इस गीत में भी सहज और सरलता से देखने को मिला। गीत में कपटपूर्ण काम करने वाले अर्थात अनैतिक काम करने वालों को समझाने का प्रयास किया कि खुद को धोखा मत दे बंदे, खुद को धोखा मत दे बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे, धोखा मत दे बंदे। इतना ही नहीं, एक पंक्ति में सारी बात को कहने का साहस गीतकार ने किया और चेताया कि सदा न चलता किसी का नाटक। इस दुनिया के आंगन में मित्रों, इस दुनिया के आंगन में, लेकिन गीत में सहजता से यह व्यक्त करना कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, एक क्रांतिकारी संदेश रहा जिस पर तेजी से भागते किसी भी मनुष्य ने अमल में नहीं ला सका है। ईश्वर कहिए, विधाता कहिए, परमात्मा कहिए या इस दुनिया का मालिक, उसकी रचनाओं का कोई सानी नहीं। उसने देह दर्शन के लिए दर्पण तो बना दिया, लेकिन देह को धारण करने वाले इस जीवात्मा को देखने के लिए, मन को देखने के लिए, मन मस्तिष्क में चल रहे विचारों को देखने के लिए कोई दर्पण नहीं बनाया। वह सर्वज्ञ कहलाता है, वह सर्वव्यापी बतलाया गया है। मित्रों ध्यान दीजिए मेरी बात में, वह सर्वव्यापी बतलाया गया है, इसलिए उसे पाने के लिए या खुद को जानने पहचानने के लिए किसी कांच की जरूरत नहीं समझनी। जिसे परमात्मा को पाना है, खुद को पाना है, वह खुद के अंदर की यात्रा करे, यानी कि स्वयं अपने अंदर जो प्रभु छिपा हुआ उसको वो उसके अंदर जाए और उसे वहां से प्राप्त करे जाए। तत्वज्ञानियों ने दर्पण की महिमा लिखी है और उसे कांच जैसा निर्मल पारदर्शी बतलाया है, अर्थात कांच के समान निर्मल हृदय वाला ही लक्ष्य पाता है। यद्यपि उसे रचनाकार परमात्मा की हर रचना स्वयं में निर्मल है, कांच की तरह, इसलिए इस
निर्मलता में कांच का महत्व समाहित है। इसलिए भी दर्पण को हम परमात्मा का आंशिक अंश मान सकते हैं, क्योंकि जो उसके द्वारा दिखाया जाता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दर्पण देखकर कोई भी मनुष्य प्रेरणा ले सकता है और अपने मुख के तेज, शौर्य और बल का सही उपयोग कर व्यक्तित्व का परिचय दे सकता है। मित्रों, आप मेरी कहानी से जरूर आज एक प्रेरणा लेंगे और वो एक अध्यात्म का भी प्रेरणा देगी और आपको आपके विचारों की प्रेरणा देगी कि आप और हम कहाँ पे हैं, क्या हैं और हम कैसे चिंतन करते हैं। दर्पण को मैंने परमात्मा के आंशिक अंश होने की बात इसलिए की क्योंकि सच बात यह है कि इस संसार में परमात्मा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। अलबत्ता हम दर्पण को उसका प्रतिनिधि मानने का दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दर्पण ही है जिसे बार बार निहारने और उसके सामने एक चित्त बैठकर खुद की कला और रसिकता का जो भोंडा प्रदर्शन जो हम समाज को दे रहे हैं, प्रदर्शन हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुष करते मिल जाएंगे। इसका प्रमाण तलाशने के लिए किसी भी नगर गांव के मोहल्लों में कुकर मुत्ते की तरह उग आए ब्यूटी पार्लर सेंटरों से समझा जा सकता है। मित्रों, आज ये कहानी राजकुमार रत्नेश के द्वारा प्रस्तुत की गई और इसका आप जरूर इसे आप प्रेरणा लेंगे। ये मेरे मित्र ने भेजी है जिसको आज मैंने आपके सामने रखा है। मैं राजकुमार रत्नेश इसी तरह से आपके सामने कथाएं, प्रेरणादायी कथाएं लेकर के आता रहूंगा। आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं। और अगर आपको कहीं भी इसमें कोई त्रुटि दिखाई दी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मुझे बताएं कि मेरी कहां पर गलती है, मैं उसको सुधारने का अवसर अपने पास रखूं और आपको इस बात के लिए आभार व्यक्त करूं कि आपने मेरी गलतियों को देखा और मुझे इसके लिए बताया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। साहित्य टीवी देखने समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।